हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में नीट ओ लेवल कोर्स से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये भाग 5 है और इसका विषय है दोस्तों प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो ओ लेवल का कोर्स होता है उसमें जो तीसरा पेपर होता है उसे M3R5 के नाम से जाना जाता है। इसी विषय पे दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कि लिस्ट और टपल क्या होता है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि लिस्ट और टपल पाइथन के क्षेत्र में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ माने जाते हैं। इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि लिस्ट और टपल से परीक्षाओं में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है, एक बार ज़रूर देखें। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लिस्ट होता क्या है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे टपल को। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं लिस्ट को। जैसे दोस्तों ये कह रहा है कि लिस्ट पाइथन यौगिक डेटा प्रकारों का सबसे बहुमुखी रूप है। एक लिस्ट में अल्प विराम द्वारा अलग किए गए और वर्ग कोष्ठक के भीतर संलग्न आइटम होते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे दोस्तों हम लोग लिस्ट जब भी बनाएंगे तो उसमें अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, साथ ही वर्ग कोष्ठक का भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से ये वर्ग कोष्ठक होता है। आगे हम लोग दोस्तों इसको समझते हैं। लिस्ट के व्यक्तिगत तत्वों और आकार को बदलना संभव है, अर्थात यह म्यूटेबल होता है। बहुत ही दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि लिस्ट म्यूटेबल है या इम्यूटेबल, तो ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल को दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि म्यूटेबल का मतलब होता है दोस्तों कि आप लिस्ट में परिवर्तन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसी को म्यूटेबल कहा जाता है। जिसमें आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे यानी कि अपडेट नहीं कर पाएंगे वो क्या कहलाएगा, इम्यूटेबल। इसके बाद दोस्तों इसकी आगे कुछ व्याख्या है, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। लिस्ट की शुरुआत में 0 पर शुरू होने वाले इंडेक्स के साथ एक्सेस किया जा सकता है और इंड -1 के लिए अपने तरीके से काम कर सकता है। ये थी दोस्तों इसकी कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या। कुछ चीज़ें दोस्तों होगी आपको समझ में नहीं आई होंगी, कुछ चीज़ें होंगी समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों जो बचा है, जो समझ में नहीं आया है, एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे आप लोग समझ जाएंगे बहुत ही सरलतापूर्वक। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे लिस्ट का जो कंडीशन होता है दोस्तों कि आप लोग कैसे पहचानेंगे कि लिस्ट है। जैसे यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखिए अल्प विराम की बात की गई थी, तो यहाँ पे जो ये कॉमा दिख रहा है, ये सभी कॉमा, इसी को अल्प विराम कहा जाता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इससे आप लोग पहचानेंगे कि ये लिस्ट है। और सेकंड दोस्तों, ये जो ब्रैकेट दिया गया है वर्ग कोष्ठक, इसके द्वारा दोस्तों आप लोग सब समझ जाएंगे कि ये लिस्ट है या टपल है या क्या है। तो यही दोस्तों इसकी पहचान होती है। इसके द्वारा आप लोग सरलतापूर्वक लिस्ट को पहचान जाएंगे कि ये लिस्ट है। एक चीज़ और दोस्तों जो व्याख्या में था, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे दिया गया था 0 पर शुरू, यहाँ पे आप लोग देखिए, इसका कहने का मतलब है दोस्तों ये जब भी आप लिस्ट बनाएंगे तो ये जो गिनती होती है दोस्तों वो 0 से स्टार्ट होती है। यानी कि दोस्तों ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। यदि दोस्तों हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे तो ये -1 से स्टार्ट होगा। यानी कि दोस्तों ये -1 होगा, ये -2, ये -3 और ये -4। अब दोस्तों जैसे आगे इसे हम लोग थोड़ा समझते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे आ गया है li1, तो इसका कहने का मतलब है कि 1 पे क्या प्रिंट होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 0 से स्टार्ट होगा, ये 0 हो जाएगा और ये 34 जो है ये 1 हो जाएगा। तो दोस्तों रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 34। तो ये थी दोस्तों इसकी कुछ व्याख्या। अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि लिस्ट के कुछ प्रकार
ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों कुछ लिस्ट के प्रकार आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ ऊपर से देखिए। जैसे सबसे पहले दोस्तों है ब्लैंक लिस्ट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ब्लैंक लिस्ट में दोस्तों क्या होगा कि जो ब्रैकेट रहेगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये ब्लैंक रहेगा, इसमें कोई भी आइटम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये भी एक लिस्ट है, आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा, इसे ब्लैंक लिस्ट बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग सेकंड समझते हैं स्ट्रिंग लिस्ट। स्ट्रिंग लिस्ट में दोस्तों क्या होता है कि कोई भी शब्द रहेगा, उसके लिए दोस्तों डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे इंडिया हो गया, यहाँ पे पाइथन हो गया, हेलो वर्ल्ड हो गया, ये सभी वर्ड है। लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए एक चीज़, डबल कोट्स का प्रयोग किया गया है सभी में। और साथ ही में दोस्तों जो वर्ग ब्रैकेट होता है ये है, और उसके बाद ये कॉमा लगा हुआ, जिसे अर्धविराम के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों हम लोग तीसरा समझ लेते हैं इंटीजर लिस्ट। इंटीजर मतलब दोस्तों क्या होता है कि कोई भी डिजिट 1 2 3 4 5 6 कोई भी गिनती जो होती है वो इंटीजर लिस्ट मानी जाती है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और सभी चीज़ें सिमिलर होती हैं, जैसे ब्रैकेट हो गया, कॉमा हो गया, वो सभी चीज़ें रहेंगी। लेकिन इंटीजर में क्या होगा दोस्तों कि उसमें डिजिट रहेगा, और स्ट्रिंग में क्या होगा, कोई उसमें शब्द रहेगा, जैसे हेलो वर्ल्ड हो गया, पाइथन हो गया, इंडिया हो गया, या कुछ भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मिक्स्ड डाटा टाइप लिस्ट। इसमें क्या होगा दोस्तों कि इसमें स्ट्रिंग भी रहेगा और इंटीजर भी रहेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इंटीजर ये हो गया और स्ट्रिंग जो है ये हो गया। और चीज़ें दोस्तों सभी सिमिलर ही रहेंगे, जैसे ब्रैकेट और जो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं वो सभी चीज़ें सिमिलर ही रहेंगी। लास्ट है दोस्तों, ये भी आप लोग समझ लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट आप लोग यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है परीक्षा में कि नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। इसमें कहने का मतलब दोस्तों ये है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट। जैसे आप लोग इसमें ध्यान से देखिए, जो एग्ज़ाम्पल है इसमें डबल दिया गया है, डबल कोष्टक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया। तो इसका कहने का मतलब यही है दोस्तों, नेस्टेड लिस्ट यानी कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को लिस्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं टपल को। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि टपल क्या होता है। दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों ये कह रहा है कि टपल इम्यूटेबल होता है, अर्थात इसके मानों को एक बार बनाए जाने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता है। टपल में ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें 0 से शुरू किया जाता है। टपल के लिए यहाँ पे दोस्तों देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वर्ग कोष्टक नहीं है, बल्कि यहाँ पे दोस्तों है स्मॉल ब्रैकेट। एक तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पैरेंथेसिस भी कहा जाता है। बहुत ही दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों इसकी आगे व्याख्या है, यह इम्यूटेबल है, अर्थात इसमें ऐड, डिलीट या इंसर्ट करना संभव नहीं है। अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा टपल को। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखिए, जैसे दोस्तों लिस्ट की ही तरह है, ये इंटीजर टपल है। इंटीजर में मैं बताया था दोस्तों कोई भी डिजिट होगा 1 2 3 4। यहाँ पे आप लोग देखिए डिजिट है, बस लिस्ट से थोड़ा सा अंतर है दोस्तों ब्रैकेट का। वहाँ पे दोस्तों क्या था, वर्ग ब्रैकेट था यानी कि वर्ग कोष्टक था, यहाँ पे स्मॉल कोष्टक, स्मॉल कोष्टक यानी कि टपल। इसके बाद दोस्तों सिमिलर वही चीज़ जो इसमें भी है, बस जो कोष्टक है वो चेंज हो गया है। मिक्स डाटा टाइप टपल में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों नेस्टेड टपल में, टपल के अंदर टपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बस फ़र्क क्या है लिस्ट से कि जो कोष्टक है वो चेंज हो गया है।
ये थे दोस्तों लिस्ट और टपल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या। अब चलिए दोस्तों हम लोग लिस्ट और टपल से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं जो कि इससे पहले ओ लेवल की परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे दोस्तों सबसे पहले प्रश्न 1 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पृथक टपल एलिमेंट्स को हटाना संभव है। दोस्तों ये प्रश्न इससे पहले ओ लेवल जनवरी 2021 में आया था और ये दोस्तों प्रश्न आया था ट्रू फॉल्स में। आप लोग पेपर में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आपको यही प्रश्न मिलेगा। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों टपल जो होता है इम्यूटेबल होता है, उसमें कोई भी संशोधन परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये जो होगा दोस्तों ये होगा फॉल्स। अब चलिए दोस्तों प्रश्न 2 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 2 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देखिए। और ये प्रश्न दोस्तों इससे पहले ओ लेवल जनवरी 2021 में आया था और ये प्रश्न दोस्तों जो होता है रिक्त स्थान की पूर्ति करने, उसमें ये प्रश्न आया था। आप लोग पेपर में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि टपल और सूचियों के बीच यह अंतर है कि टपल सूचियों के विपरीत बदले नहीं जा सकते और टपल डैश का उपयोग करते हैं जबकि सूचियां वर्ग कोष्ठक का उपयोग करते हैं। दोस्तों मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि सूची के लिए वर्ग कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो खाली स्थान था, इसमें कहने का मतलब है दोस्तों कि टपल के लिए किस प्रकार का कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पैरेंथेसिस। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि दोस्तों स्मॉल ब्रैकेट जो होता है टपल के लिए प्रयोग होता है और जो सूची होती है उसके लिए वर्ग कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट का प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों ये प्रश्न ओ लेवल सितंबर 2021 में आ चुका है। इसमें क्या दोस्तों पूछा गया था ये भी आप लोग समझ लीजिए। ये कहा था कि कौन सा कथन सही है, इसमें आपको पहचानना था। ये लिस्ट और टपल से ही संबंधित था दोस्तों। इसमें कथन दिए गए थे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4 यहाँ पे। इसमें दोस्तों आपको पहचानना था कि कौन से कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। आप लोग देखिए इसको। जैसे दोस्तों लिस्ट जो होता है परिवर्तनशील होता है, म्यूटेबल होता है, और टपल जो होता है दोस्तों वो इम्यूटेबल होता है यानी कि अपरिवर्तनशील होता है। और ये प्रश्न दोस्तों मल्टीपल चॉइस में आया था, यानी कि जिसके दोस्तों 4 विकल्प होते हैं। आप लोग उसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए दोस्तों प्रश्न 4 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ ऊपर देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों जो सेकंड पार्ट होता है यानी कि बी पार्ट होता है लिखने वाला, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और कब दोस्तों ये आया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ओ लेवल सितंबर एग्ज़ाम जो हुआ था दोस्तों अभी 2021 में, इसमें ये प्रश्न आया था। और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 6A। इसमें दोस्तों पूछा गया था पाइथन में लिस्ट और टपल क्या है, लिस्ट और टपल के बीच अंतर लिखें। तो दोस्तों मैं जो आप लोगों को बताया हूँ ऊपर व्याख्या लिस्ट और टपल का, बस आपको यह वही चीज़ इसमें लिखने थे। ये थे दोस्तों आज के वीडियो में टपल और लिस्ट की महत्वपूर्ण व्याख्या। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क ओ लेवल की तैयारी कराता हूँ। यदि दोस्तों इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।